हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेला पर। दोस्तों, मैं हूं आर के सिन्हा। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित गणित का मॉडल सेट में सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 68 से हल करना सीखेंगे दोस्तों। क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से 67 तक का सॉल्यूशन यानी हल हम पिछले 2 क्लासों में करा चुके हैं। इसलिए आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 68 से हल करना सीखें। दोस्तों, प्रश्न संख्या 68 है x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4। दोस्तों, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों का हल ऑप्शन से कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन से ज़्यादा आसानी से बन जाता है, टाइम कम लगेगा। जैसे देखिए दोस्तों, यह ऑप्शन ए में x = 2 और y = 1 कह रहा है कि इस दोनों इक्वेशन का हल होगा। तो यहाँ x के जगह पर 2 रखिए दोस्तों। ऑप्शन ए को ट्राई कीजिए तो x के जगह पर 2 रखेंगे और y के जगह पर 1। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जा रहा है दोस्तों। फिर इसी मान को इक्वेशन 2 में रखिए, x के जगह पर 2 रखिए, फिर y के जगह पर 1 रखिए। अब दोस्तों 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 6 में से 2 घटाइएगा 4। यानी दोस्तों x = 2 और y = 1 इस दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसको हम लोग डिटेल्स देखते हैं। कॉपी पे आप लोगों को बना के बता देते हैं। इससे दोस्तों आप लोगों का इक्वेशन यही दिया गया है कि x + y = 3 या 3x - 2y = 4। दोस्तों, यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हल करने का 5 गो विधि होता है, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रजगुणन विधि और आलेखीय विधि। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो ये विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x को बराबर किया जाता है, नहीं तो y को। तो यहाँ दोस्तों हम y को बराबर करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि यहाँ ची अपोजिट है। तो ची अपोजिट होता है तो जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, तो जोड़ आसान होता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ y के साथ 2 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, तो यहाँ y के साथ 1 है तो 1 से इसमें गुना करेंगे। तो 1 से गुना करने से कोनो फर्क ना पड़ता है, इसलिए हम नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ साइन अपोजिट है तो यहाँ हम जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो 1 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x + 2y और 3 दूना 6। अब इसमें 1 से गुना हो रहा है दोस्तों, तो 3x - 2y = 4। अब दोस्तों जोड़ा जा रहा है तो 3 दूनी 5 x हो जाएगा। यहाँ देखिए कट जाएगा, 6 × 4 = 10। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 10/5 यानी 2। अब x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो कहिए समीकरण 1 से चाहे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x के जगह पर रखिएगा दोस्तों 2 + y = 3, दैट इज y = हो जाएगा 3 - 2। तो 3 में से 2 घटाइएगा 1। अब दोस्तों मान निकल गया, y का मान आ गया 1 और x का मान आ गया 2। तो x = 2 और y = 1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में था दोस्तों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 है दोस्तों कि यदि बहुपद y² - y = 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा × बीटा क्या होगा। यानी दोस्तों यह है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, यानी हमको अल्फा × बीटा यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a निकालना है। तो दोस्तों हमें देखेंगे कि यहाँ इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो c के जगह पर -6 है दोस्तों, और a के जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है 1। तो दोस्तों -6/1 का मतलब हुआ -6, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आइए दोस्तों अब 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों विविधकर का मतलब होता है d, और d का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो दोस्तों यहाँ b के जगह पर इसको b बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसको a बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो दोस्तों b के जगह पर -5 है तो -5 का स्क्वायर -4 गुना a के जगह पर दोस्तों कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है,
गुना सी के जगह पर -300 है। अब इसी का कैलकुलेशन करना है दोस्तों, तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 यानी 1200, यानी 1200 में 25 जोड़िएगा तो 1225 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों इसके बाद प्रश्न संख्या 71 की समानांतर श्रेणी √18 √50 √58 √162 का सार अंतर निकालना है, डी निकालना है दोस्तों। तो डी जो है क्रमागत पदों का अंतर होता है, तो √50 में से √18 घटा लेंगे, डी निकल जाएगा, यानी डी निकालना है दोस्तों। तो √50 घटाओ √18। अब भाई 50 का फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 25, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 9। अब देखिए दोस्तों, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 बाहर चला जाएगा, रूट का है 2 का रूट ना निकलेगा पूरा पूरा, तो ये अंदर रह जाएगा। फिर 9 का 3 होता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा और 2 यहाँ पर रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों 5 √2 में से 3 √2 घटाना है, तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा दोस्तों 2, रूट है तो रूट लिख देंगे, यानी 2 √2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी 71 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 72 है दोस्तों कि यदि y² + 1/y² बराबर 14 हो तो y + 1/y का मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों दिया गया है कि y² + 1/y² = 14, तो हमको y + 1/y का मान निकालना है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y² 1/y² प्लस यहाँ 2, एक जगह पर यहाँ हम ये लिखते हैं y, बी के जगह पर 1/y दोस्तों। फिर इसको हम जोड़ेंगे, फिर इसको गुना करेंगे दोस्तों, तो y से y कट जाएगा, 2a आएगा। अब देखिए तो यह 2 एक्स्ट्रा में आया है, तो 2 हम इधर जोड़े हैं LHS में, तो इधर RHS में भी हम 2 जोड़ देंगे। इधर कुल मिला के दोस्तों 2 ही जोड़ा गया है, y से y कट जाएगा, देख लीजिए 2 आ जाएगा। तो 2 इधर जोड़ेंगे तो 2 इधर भी जोड़ेंगे, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ने घटाने से कोई फर्क ना पड़ता है। यानी RHS में 2 जोड़े हैं, इसलिए LHS में भी 2 जोड़ दिए, फिर 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों यह हो गया फार्मूला, a² + b² + 2ab होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर y है, b के जगह पर 1/y है, इसलिए हो जाएगा 1/y का होल स्क्वायर। यह पूरा मिलाकर इधर हो जाएगा दोस्तों 14 2 16। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा RHS पर, और स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो रूट हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। तब यह हो जाएगा +-16 का वर्गमूल 4, यानी दोस्तों 72 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा +-4, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। प्रश्न संख्या 73 की तरफ करें कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद, यानी nवां पद को an से सूचित करते हैं। an दिया गया है 6n - 2, ये दिया हुआ है an दिया गया है दोस्तों 6n - 2, तो हमको पहला पद निकालना है, यानी a1 निकालना है, a1 निकालना है। तो n के जगह पर 1 रखना है, तो 6 गुना 1 घटाओ 2, तो 6 में से 2 घटा देंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, यानी पहला पद हमारा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है 74 नंबर प्रश्न में कि बिंदु -6, 10 का कोटि है। तो दोस्तों जो x निर्देशांक होता है ना, उसको भुज बोला जाता है, और y निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों लास्ट में जो लिखा हुआ रहता है उसको y निर्देशांक बोला जाता है, तो y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो इसमें कोटि पूछ रहा है, तो कोटि का मान 10 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है sec² θ - tan² θ का मान होगा। तो दोस्तों फार्मूला होता है sec² θ - tan² θ बराबर 1। तो यहाँ थीटा के जगह पर a है तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के जगह पर a हो सकता है, b हो सकता है, x हो सकता है। तो यहाँ sec² θ - tan² θ 1 होता है, इसलिए sec² a - tan² a का मान भी क्या होगा, b होगा, b जो कि ऑप्शन ए में है। sec² a - tan² a का मान 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए 75 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अब
हम देखते हैं प्रश्न संख्या 76 को। कह रहे यदि एक्स वाई जेड समानांतर श्रेणी में हो तो वाई का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, समानांतर श्रेणी में तीनों पद है तो इसका सार बनतर आपस में समान होगा। तो वाई में से एक्स घटाइएगा, यह बराबर हो जाएगा जेड में से वाई घटाइएगा उसके। अब देखिए यह y है, इधर से y आएगा माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, z इधर है, x इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा। अब y दोस्तों 2 गो y हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा z प्लस x। अब y निकालना है दोस्तों, तो y के साथ है 2 गुना में तो बाटा में हो जाएगा z प्लस एक्स बटा 2, यानी y बराबर होगा दोस्तों z प्लस एक्स बाई 2। y बराबर होगा z प्लस एक्स बाई 2, जो कि ऑप्शन कितना में है दोस्तों, ऑप्शन बी में है। इसीलिए 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है साइन एक्स इंटू कौशिक साइन ए या गुना कौशिक ए का मान होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा का मान 1 होता है, इसलिए साइन ए इंटू कौशिक ए का मान भी 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है दोस्तों कि बिंदुओं ए 6,0, बी 14,0 तथा सी 16,8 से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों ऑप्शन में 32 इकाई, 32 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई, 44 वर्ग इकाई और 64 वर्ग इकाई है। तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल दोस्तों, यहाँ देखिए ए बी सी त्रिभुज है, तो ए का निर्देशांक दिया गया है 6,0, बी का दिया गया है 14,0 और सी का दिया गया है दोस्तों 16,8। तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे x3 और इसको बोलेंगे y3, जो कि यहाँ लिख दिए हैं दोस्तों। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दोस्तों अब इसी में सबका वैल्यू रख देंगे, जैसे यहाँ 1/2 हुआ, x1 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 6, अब y2 माइनस y3, तो 0 में से हमको 8 घटाना है दोस्तों, लिखेंगे 0 घटाओ 8। अब x2 लिखना है दोस्तों, तो x2 दिया गया है 14, और 14 इंटू y माइनस y1, y3 माइनस y1, तो 8 घटाओ 0, 8 घटाओ 0। फिर दोस्तों x3, तो x3 कितना दिया गया है 16, और y1 माइनस y2, तो y1 0 है, y1 कितना है दोस्तों 0 है, और y2 भी कितना है 0 है। अब इसी का कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यह हो जाएगा 1/2, गुना कीजिए 0 में 60 घटाइएगा दोस्तों, तो -8 होगा, गुना कीजिएगा -48 हो जाएगा, प्लस 14 कितना होगा दोस्तों 112, प्लस सही हो जाएगा 0 दोस्तों। अब देखिए 1/2 हो जाएगा। अब 112 में से 48 घटा के यहाँ पे लिखिए दोस्तों, तो 12 में से 8 घटेगा 4, यह हुआ 10, 10 में से दोस्तों घटेगा कितना, यह 112 में से 48 घटेगा दोस्तों 64 आएगा। अब 2 से काटिएगा इसको तो 32 बार में कट जाएगा, यानी 32 वर्ग इकाई चाहे वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 32 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा 78 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में भी आ सकता था, माइनस में आएगा तो हम हमेशा प्लस में आंसर लिखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। अगर माइनस में 32 आता तो हम मॉड लेके प्लस 32 आंसर लिखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। कह रहा है cot 90 माइनस थीटा क्या होगा। दोस्तों यह पूरक कोणों का सूत्र है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसीलिए 79 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3/3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों यह। तो इसलिए 80 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। यह डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। कह रहे हैं साइन 20 डिग्री घटाओ cos 70 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 20 और कॉस 70 का मान आप न जानते होइएगा, क्योंकि आप मान जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। लेकिन दोस्तों यह पूरा कोण वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे 20 में 70 तो हो जाएगा 90। तो हम जैसे इस साइन को कॉस में बदलेंगे दोस्तों, कॉस में बदलेंगे तो एंगल 90 में से घट जाएगा, तो 90 में से 20 घटाइएगा तो 70 डिग्री हो जाएगा। घटाव यहाँ भी 70 है, तो कॉस 70 में से कॉस 70 घटाइएगा तो हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन ए में है। इसलिए 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है दोस्तों 1 माइनस कॉस के पावर 4a का मान होगा। तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर लिखिएगा, 1 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, कॉस के पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a का होल पावर 2 ऐसे। फिर देखिए दोस्तों 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा। अब यह फार्मूला हो गया दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एक बार इसको प्लस के रूप में लिख सकते हैं और एक बार इसको दोस्तों माइनस के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का कोई फार्मूला नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए आप इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, लेकिन साइन पहले लिखा गया है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ये इंटू में है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए को हम पहले लिख देंगे और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम बाद में लिख देंगे, यानी 1 माइनस कॉस के पावर 4 a का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन डी में है। इसलिए 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि 83 में कि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/√2, 1/√2। अब cos कितना का यह मान 1/√2 होता है, तो cos 45 का मान होता है, तो cos 45 लिख सकते हैं। अब cos से cos कैंसिल कीजिएगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये दोस्तों प्रश्न संख्या 84 का हल देखते हैं। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर p/q हो तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान इसमें से कौन होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, tan का वैल्यू दिया गया है p/q। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, सब में cos से भाग कर देंगे। तो इसमें cos से भाग करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसमें cos से भाग करेंगे तो tan हो जाएगा, ये भी tan हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। tan का वैल्यू दिया हुआ है, हम आराम से रख सकते हैं, इसीलिए हम इसमें सब टर्म में cos से भाग करेंगे दोस्तों। तो यह हो जाएगा cos थीटा बटा cos थीटा। फिर देखिए यहाँ साइन थीटा बटा cos थीटा, सब टर्म में cos से भाग कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा करने से इसके ऊपर कोई फर्क न पड़ेगा, केवल रूप बदलेगा, मान में कोई प्रभाव न पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों तो cos cos कट के 1 हो जाएगा, फिर यहाँ साइन बाई cos हो जाएगा tan, फिर नीचे देखिए cos cos कट के 1 माइनस साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे tan का। तो tan का वैल्यू दिया गया है p/q, तो p/q, फिर यहाँ 1 माइनस p/q। अब इसी का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ LCM लेंगे तो 1 प्लस p/q हो जाएगा, फिर नीचे q माइनस p/बटा हो जाएगा क्या चीज़ q। अब q से q कट जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा q प्लस p/q माइनस p, यही ऑप्शन में होगा q प्लस p/q माइनस p, ऑप्शन बी में है दोस्तों, ऑप्शन बी में। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि यदि सेक a बराबर 25/7 हो तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेक होता है h/b, यानी h/b। तो h/b का मान दिया गया है दोस्तों 25/7, h/b यानी तो h का मान 25 हो गया, b का मान 7 हो गया। तो दोस्तों हम p का मान निकालेंगे, तो p होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दोस्तों h के जगह पर 25 रखेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 है, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। इसको जब दोस्तों आप लोग हटाइएगा तो आ जाएगा 576,
76, और 576 का वर्गमूल होता है 24। तो दोस्तों हमारे पास h का मान 25 है, b का मान 7 है और p का मान 24 था। तो साइन निकालना है, तो साइन होता है दोस्तों p/h, साइन का मान होता है p/h। तो p का मान कितना है दोस्तों 24 और h दिया हुआ है 25, यानी साइन a बराबर 24/25 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए 85 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। आइए 86 नंबर का रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो दोस्तों tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1, tan का 45 का मान होगा 1, तो स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दे दीजिए। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे दोस्तों हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी है। दोस्तों डी ई समानांतर बी सी है यदि ए डी बटा डी बी 4/5 है, यानी दोस्तों ए डी और डी बी का अनुपात दिया गया है 4:5। तो दोस्तों हमारा ए डी हो जाएगा 4 और डी बी हो जाएगा 5। तो ए सी 18 सेंटीमीटर है, पूरा ए सी का लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो ए ई निकालना है दोस्तों, ए ई, तो ए ई को हम मान लेते हैं एक्स। तो दोस्तों देखिए हमको ए ई निकालना है, तो हम लिखेंगे ए ई, दिया क्या गया है ए सी, तो ए ई बटा ए सी लिख देंगे दोस्तों। तो इधर जैसे लिखे हैं वैसे इधर भी लिखना होगा। तो इधर पहले हम ए ई लिए हैं, तो इधर हमको अब ए डी लिखना होगा, और उसके बाद हम इधर ए सी लिए हैं, तो इधर हमको ए बी लिखना होगा। यानी जिसको निकालना होता है दोस्तों उसी के अनुसार ये लिख देते हैं। यह थेल्स प्रमेय का विलोम है, और ये विलोम का ये सब उप प्रमेय बोला जाता है दोस्तों, उप प्रमेय है। तो देखिए ए ई हमको निकालना है, तो ए ई को हम x मान लिए हैं, ए सी कितना है 18। अब देखिए ए डी कितना है, ए डी कितना है दोस्तों, ए डी बताइए। ए डी दिया हुआ है 4 और ए बी आ गया है 9। तो दोस्तों इक्वेशन में नीचे से नीचे कट जाएगा, तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18। अब x का मान क्रॉस गुना कर लेंगे, तो x से 1 में गुना करेंगे दोस्तों तो x हो जाएगा, और उसके बाद 4 दूना 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसलिए 88 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 89 पढ़ते हैं। कह रहा है एक न्यायसंगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रक्रिया होगी। एक न्यायसंगत पासा फेंका गया है तो रूढ़ संख्या बोलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया पूछ रहा है। तो देखिए एक पासा में टोटल पूरा संख्या कौगो होता है दोस्तों 6 गो। तो पूरा कुल संख्या के संख्या को नीचे लिखते हैं, 6 हो जाएगा नीचे। अभाज्य संख्या की संख्या पासा पर कितना होता है, तो अभाज्य संख्या 2 होगा एगो, उसके बाद 2 के बाद 3 होगा और 3 के बाद 5 होगा। इसको अभाज्य संख्या बोला जाता है, यानी 2 3 5 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो इसका संख्या 3 गो है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे, यानी जिसका प्रक्रिया निकालना है दोस्तों उसके संख्या को ऊपर और कुल को नीचे लिखते हैं। तब ये काटेंगे तो 3 दूना 6, ऊपर कुछ ना बचेगा 1/2, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया यानी रूट संख्या आने की प्रक्रिया 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसीलिए 89 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अब देखिए दोस्तों कह रहे हैं कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी 4 का वर्गमूल और फिर 25 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 25 का वर्गमूल 5, यानी 2:5 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों अगर वहीं त्रिज्या का अनुपात दिया रहता, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता, तो हम उसका वर्ग कर देते, और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ रहता, परिधि का अनुपात पूछता, तो त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात समान होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। कह रहे अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षीय निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया क्या है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों एक ताश की गड्डी में टोटल 52 गो पत्ता होता है, तो 52 कुल होता है, तो कुल को संख्या को नीचे लिखेंगे। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो दोस्तों एक ताश में तस्वीर वाला पत्ता होता है 12 गो। जैसे बेगम पर तस्वीर होता है, उसके बाद गुलाम पे होता है और उसके बाद बादशाह पे होता है।
तो 4 गो ग्रुप होता है, तो 3 चौका 12 हो गया दोस्तों। तो लाल रंग का होगा 6 गो, यानी 6/52 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको काटिएगा 2 से, तो 2 से काटिएगा तो 2 3 6 और 26 दूना 52, यानी 3/26 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3/26। चलिए आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 92 यानी 92 को देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक होगा। दोस्तों बहुलक माध्य और माध्यक में एक संबंध होता है, यानी एक सूत्र होता है, यह याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होगा 3 गुना माध्यक घटाओ 2 गुना माध्य। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक घटाओ 2 गुना माध्य। तो इसी पर आधारित यह प्रश्न है, इसमें से कौनो एगो दे देगा, इसमें से कौनो 2 गो देगा और तीसरा आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुलक निकालना है, यह 3 हुआ, माध्यक दिया हुआ है कितना दोस्तों 4.8 गुना माध्य कितना दिया गया है 4.6। अब इसी को गुना करके घटा देना है। तो 8 3 24 के 4 हासिल हो गया 2, 4 3 12 2 14 घटा, यह देखिए दोस्तों 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9। अब 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 14 में से 9 घटाएंगे 5, यानी 5.2 हो जाएगा दोस्तों। तो 5.2 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में, इसीलिए हमारा 92 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेक्षण इतना 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 का माध्यक होगा, इसका माध्यक निकालना है दोस्तों। तो इसको या तो आप आरोही क्रम में या नहीं तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए, जो बीच में आएगा वही माध्यक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम आरोही क्रम में सजाए हैं, यानी सबसे छोटा 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 14, उसके बाद 15 है। तो दोस्तों देखेंगे कि बिल्कुल बीच में कौन है, तो 3 गो इधर छांट लीजिए, 3 गो उधर छांट लीजिए, बिल्कुल बीच में 12 है, इसलिए यह माध्यक हो गया। तो 12 आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा होगा आपके साथ कि 2 गो बीच में संख्या आ जाएगा, जैसे मान के चलिए अगर इधर एक और संख्या रहता तो बीच में 2 गो आ जाता। तो जब बीच में 2 गो संख्या आएगा दोस्तों, तो उस केस में दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, तो माध्यक निकल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि माध्यक का 3 गुना यानी 3 गुने माध्यक और माध्य का 2 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों को बताए हैं यहाँ पे कि 3 गुना माध्य घटाओ 2 गुना माध्य किसके बराबर होगा, बहुलक के बराबर होगा दोस्तों, बहुलक के बराबर। तो 3 घटाओ माध्यक घटाओ 2 गुना माध्य किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, बहुलक के बराबर होगा, बहुलक के बराबर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो दोस्तों ये ऐसा घड़ी गोल होता है, इसमें मिनट वाला सुई पूरा एक चक्कर कितना देर में लगा लेता है दोस्तों, तो 60 मिनट में। 60 मिनट में तो एक वृत्त द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है, 360, यानी 60 मिनट में मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा लेता है, यानी 60 मिनट में वो बनाता है 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना बनाता है दोस्तों, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360 में हम 60 से भागा कर देंगे, 360 में हम 60 से भागा कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 6, यानी 6 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है। तो दोस्तों बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, इसका आंसर हो जाएगा डी। या डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो शंकु पे मत मारिएगा, यह शंकु का आयतन है या बेलन का आयतन है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। करें समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब हो BC, तो AD स्क्वायर का मान बताइए दोस्तों। ABC समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि इसके तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, यानी AB बराबर होगा BC बराबर होगा AC। अब AD लंब है दोस्तों, AD लंब है
तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो जितना हमारा BD होगा उतना हमारा क्या हो जाएगा DC, यानी BD बराबर होगा DC के और ये आधा होगा किसके BC के, जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों। BD बराबर होगा CD के और यह BC/2 के आधा होगा। तो अगर हमको दोस्तों यहाँ से केवल BC निकालना हो तो 2 इधर भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगी, यानी 2CD बराबर होगा BC। अब दोस्तों हमको क्वेश्चन में निकालना है AD²। तो यहाँ 90 है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो AD² हो जाएगा दोस्तों, AD हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर। तो AC में से हमारा CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC² और उसके बाद दोस्तों CD के जगह पर हम लिख सकते हैं BC/2। तो BC/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों AC और BC सब है आपस में इक्वल है तीनों भुजा, तो हम AC के जगह पर BC भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों BC²/4 हो जाएगा। अब इसका बटा पर का जोड़ जोड़िएगा दोस्तों तो हो जाएगा 4BC² माइनस BC²/4। अब इसको घटाइएगा तो 4 गो BC में से 1 गो BC घट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3BC²/4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3/4 BC²। इतना आंसर होगा, लेकिन आंसर में तो कहीं BC दिया नहीं है, दिया गया है CD के फॉर्म में आंसर दिया गया है। तो दोस्तों हम BC को CD में बदल लेंगे, तो यह हो जाएगा 3/4। अब BC यहाँ बराबर है 2CD के, तो BC के जगह पर 2CD लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर दे देंगे दोस्तों। अब इसी के कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 3/4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4CD²। अब 4 से 4 कट जाएगा, यह हो जाएगा 3CD², यानी AD² बराबर हो जाएगा दोस्तों 3CD² के, 3CD²। तो हमारे ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है 3CD², इसीलिए ऑप्शन A आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन A आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 98 है कि त्रिज्या R वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। यानी इधर वक्र का मतलब होता है कि ऊपर वाला पार्ट नहीं, तो ऊपर वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, नीचे वाला पार्ट निकालेंगे तो उसी को बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों 2πr², 2πr²। ऑप्शन C में है, ऑप्शन C आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहता तो होता 3πr², लेकिन इसका आंसर होगा 2πr², जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो 98 का आंसर होगा दोस्तों C। अब देखिए दोस्तों 99 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र तथा एंगल AOC दिया गया है 130 डिग्री। तो एंगल OAC क्या होगा, एंगल OAC यानी यह एंगल हमको बताना है, यह एंगल। तो देखिए यह त्रिज्या है, OA त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है, यानी त्रिभुज OAC में दो गो भुजा समान हो गया, OA और OC, क्योंकि यह त्रिज्या है। तो हम जानते हैं कि समान भुजा द्वारा बनाया गया कोण भी समान होगा, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण यह होगा और इसके द्वारा बनाया गया कोण यह होगा, दोनों कोण समान होगा। तो अगर यह x होगा दोस्तों तो ये भी x हो जाएगा। तब हम करेंगे क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 होगा, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, यानी x + 130 यह बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों x 2x हो जाएगा, 130 जाके उधर घटेगा तो 50 हो जाएगा दोस्तों, 130 उधर जाके घटेगा तो 50 होगा। अब x का वैल्यू जब हम निकालेंगे दोस्तों तो 50/2 यानी 25 आना चाहिए, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर होगा इसका दोस्तों, डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 100 में पूछ रहा है 14 का मिलान चिन्ह है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम मिलान चिन्ह बताए हैं, 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को 3 गो खड़ा लाइन खींचा जाता है, 4 को ऐसे लिखा जाता है और 5 को 4 गो लाइन खींचकर काट दिया जाता है बाएं से दाहिने की तरफ, तो इसको 5 कहा जाता है दोस्तों। 6 लिखना होगा तो 5 लिखकर एगो लाइन खड़ा लाइन खींचेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 10 लिखना होगा दोस्तों तो 4 गो लाइन खींचकर ऐसे काटेंगे तो ये 5 होगा, 5 यह होगा तो 10 हो जाएगा। तो हमको 14 का मिलान चिन्ह देखना है, तो दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, यह 5 5 10 और 4 गो यह है 14 गो, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। इस प्रकार दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर दिए। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न के साथ।